आज के इन रोल्स को मैं बचे हुए चावल के साथ बना रही हूँ। चावल को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये बिल्कुल ऐसे हो जाने चाहिए जैसे कि हम आटा लगाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम। चावल को मैश करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे 2 उबले और मैश किए हुए आलू और साथ ही में हम डाल लेंगे 1/4 चम्मच जीरा, कटी हुई हरी मिर्चियाँ 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चियाँ ली है, 1/4 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और कटी हुई धनिया पत्ती। नमक डाल लेंगे अपने स्वाद के अनुसार और साथ ही में डाल लेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। आधा चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। नाश्ते को क्रिस्पी और अच्छी सी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच चावल आटा डाल लेंगे। एक बढ़िया सा मिक्स देंगे। अगर ज़रूरत लगे तो आप 1-2 चम्मच चावल आटा और भी डाल सकते हैं। एक बढ़िया सा डो बन गया है। हाथों को साफ करके थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से लेंगे एक छोटा पोर्शन। वैसे तो आप इसे किसी भी शेप में बना सकती हैं, लेकिन मैं आज इसे रोल बना रही हूँ। हाथों में घुमाते हुए इसे रोल की शेप दे लेंगे। सारे रोल्स मैंने बना लिए हैं और इसके बाद इस पर बहुत ही चटपटी सी कोटिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं मसाला ओट्स। ओट्स को डालेंगे एक ग्राइंडर जार में और एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम बढ़िया सा पाउडर तैयार हो गया है। इसे एक प्लेट में डाल लेंगे और एक एक रोल को उठाते जाएंगे। बिना पानी और बिना स्लरी के ही इसे इसी तरह से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद 5 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट पर रखना है और इसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। रोल्स को इसमें डाल दे जाएंगे और इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखा दोस्तों आपने, बचे हुए चावल के साथ कितना ज़्यादा टेस्टी और कितने नए तरीके की और चटपटी सी कोटिंग वाला नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। जब आप इसे सर्व करेंगे तो किसी को ये पता तक नहीं चलेगा कि आपने इसे बचे हुए चावल और ओट्स के साथ बनाया है। इस चटपटी सी रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।